आप सभी का स्वागत है एग्री वेराइटी क्लास में। तो मित्रों, हम कल पढ़ रहे थे कीटों के बारे में। तो कीटों के साइंटिफिक नेम, उनके कुल और गण और उनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो आगे के लिए आज हम पढ़ेंगे कीट का अलग अलग से एक कीट, पर्टिकुलर कीट पढ़ेंगे। उसमें प्रमुख कीट हमारा ले रहे हैं आज जो टिड्डी। क्या ले रहे हैं? टिड्डी। तो आज पहले टिड्डी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे की कीट जारी रखेंगे। तो टिड्डी की शुरुआत करते हैं आज से। टिड्डी को लोकस्ट कहते हैं। टिड्डी की जैसे हमने कल नाम टिड्डी की 3 प्रजाति और प्रजाति के साथ साथ में उनके गण और कुल के बारे में पढ़ा था। आज उनसे आगे पढ़ेंगे। और तो फर्स्ट में थी हमारे टिड्डी की प्रजातियों में थी, तो टिड्डी की प्रजाति थी एक रेगिस्तानी टिड्डी, एक थी बम्बैया टिड्डी और तीसरी प्रजाति थी टिड्डी की, वो थी प्रवासिनी। यहाँ तक और इनके साइंटिफिक नाम तक हमने कल पढ़ा था। साइंटिफिक नाम तक पढ़ा था। तो रेगिस्तानी का साइंटिफिक नाम हो गया सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। और फिर बम्बैया टिड्डी का नाम हो गया बम्बैया मतलब पतंगा सक्सिनाटा। याद रख लेना ऐसा बम्बैया, जैसे बम्बैया से मुंबई में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा संक्रांति के महोत्सव पर ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है। तो इस टाइप बम्बैया और बम्बैया से पतंग याद रख लेना। और फिर रही हमारी प्रवासिनी। तो प्रवासिनी टिड्डी का नाम हो गया लोकस्टा माइग्रेटोरिया। ये हो गए इनके नाम। और फिर इनका कुल। तो कुल में क्या आएगा कि हे टिड्डी, तेरा कुल तो बता। तो टिड्डी बोलती है, क्या बोलती है? मेरा कुल है डीडी। टिड्डी का कुल कौन सा है? एकरी डीडी। टिड्डी से याद रख लेना, टिड्डी का कुल एकरी डीडी। टिड्डी का कुल कौन सा हो गया? एकरी डीडी। और फिर टिड्डी का कुल गण, टिड्डी का गण हो गया आर्थोप्टेरा। गण कौन सा हो गया? गण हो गया आर्थोप्टेरा। और इसका कुल हो गया एकरी डीडी। यह टिड्डी का नाम है। आज इससे यहाँ तक तो हमने कल की क्लास में भी कर लिया था। आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो आगे के लिए आएगा हमारे पास में इन अलग अलग टिड्डी की प्रजाति की जानकारी, कहाँ रहती है, कौन से मौसम में कहाँ रहती है, कितना नुकसान पहुंचाती हैं, कितने अंडे देती है टिड्डी, उसके बारे में, किस किस फसल को नुकसान पहुंचाती है, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये हमारी रेगिस्तानी टिड्डी। कौन सी? रेगिस्तानी, जिसका नाम है सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया। सिस्टोर्सका ग्रिगेरिया रेगिस्तानी टिड्डी। तो रेगिस्तानी टिड्डी जो हमारे राजस्थान में ये हानिकारक प्रजाति है।
राजस्थान के लिए। और सबसे ज्यादा ये रेगिस्तानी टिड्डी है जो हानिकारक होती है, क्योंकि ये कैसा भी क्लाइमेट हो वहां पर सूटेबल हो जाती है, इसलिए रेगिस्तानी टिड्डी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। और जब यह रेगिस्तानी टिड्डी हानिकारक प्रजाति है और इसका प्रकोप ज्यादा होता है, जैसे नुकसान हानि पहुंचाने में ये ज्यादा देखते हैं, तो ये ज्यादा नुकसान और हानि पहुंचाती है। तो इसके हिसाब से ये जब इसका प्रकोप ज्यादा होता है तो इसे रेगिस्तानी टिड्डी या फिर टिड्डी को कौन सा पेस्ट कहते हैं? इंटरनेशनल पेस्ट। इसको इंटरनेशनल पेस्ट। अब जेट में क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेशनल पेस्ट किसको माना गया कीटों में? पेस्ट यानी कीट आ गए यहाँ पर, इंसेक्ट, तो कौन सा माना गया? तो हमारा आंसर होगा टिड्डी को इंटरनेशनल पेस्ट माना गया। और फिर है हमारी बम्बईया टिड्डी। बम्बई में पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका नाम याद रख लेना, ज्यादा पतंगे उड़ी जाती है, पतंगा सक्सिनाटा। अब ये पाई कहाँ जाती है? बम्बईया टिड्डी है जो पाई जाती है हमारे गुजरात और तमिलनाडु में। गुजरात और तमिलनाडु में इसका प्रकोप होता है। कौन से राज्य में बम्बई टिड्डी का गुजरात और तमिलनाडु में प्रकोप होता है। और फिर हमारी प्रवासिनी प्रवासिनी से याद रख लेना, प्रवासिनी कहाँ पाई जाएगी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो प्रवासिनी टिड्डी क्या है? आती जाती रहती है, प्रवास करती है। जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं, सुदूर पक्षी होते हैं, उसी टाइप एक टिड्डी है जो हमारे जब पिछली बार आई थी तो ये प्रवासिनी टिड्डी की प्रजातियां थी, जो प्रजाति आती जाती रहती है। मतलब जैसे मान ले तो जैसे भारत से पाकिस्तान, तो देश विदेश से आती रहती है, वापस जाती है। और मौसम के अनुसार ये अपना जो स्थान है वो चेंज करती है। तो जो प्रवासिनी टिड्डी है जो मानसून के समय पाकिस्तान में कब रहेगी? जून जुलाई में। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई नहीं, जब जुलाई अगस्त का मौसम होगा तो ये पाकिस्तान में रहेगी। तो जून जुलाई अगस्त में यानी मानसून के समय कहाँ रहेगी? पाकिस्तान में। और जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो ये आ जाएगी कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान में। कब आएगी? सर्दियों की टाइम, सर्दी के समय। जब सर्दियों का टाइम आएगा तब ये आ जाएगी हमारे यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में। अब इनकी मेन बात बम्बई टिड्डी होती है। इनकी एक वर्ष में एक प्रजाति होती है। एक वर्ष में किसकी? एक वर्ष में एक प्रजाति। और प्रवासिनी की कई प्रजाति पाई जाती है। एक वर्ष में कई प्रजातियां। तो प्रवासिनी टिड्डी की एक वर्ष में कई प्रजाति पाई जाती है। एक वर्ष में कई प्रजातियां पाई जाती है। और रेगिस्तानी में भी इसी टाइप होता है, कई प्रजातियां पाई जाती हैं।
ये तो हो गया कहाँ कहाँ से ये रहती है और इनका प्रकोप कहाँ पर होता है। इसके आगे टिड्डी है, एक इंटरनेशनल पेस्ट घोषित किया गया क्योंकि ये इसका प्रकोप ज्यादा होता है और ये बहुत हानिकारक है, नुकसान पहुंचाने वाला कीट है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसे इंटरनेशनल पेस्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये हानिकारक प्रभाव कहाँ कहाँ पर होता है इसका, हानिकारक प्रभाव तो ये जितने भी कड़वे कड़वे पौधे होते हैं जैसे आक नीम धतूरा, इस टाइप के कड़वे पौधे होते हैं, उनकी पत्ती तना नहीं खाते हैं और इनको छोड़कर बाकी जितनी भी फसल होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनको ये टिड्डी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये कड़वे पौधे, कड़वे जो खाने में कड़वे होते हैं ना, वही पौधे जैसे आक नीम और धतूरा होता है, ऐसे पौधों को टिड्डी नहीं खाती है। फिर आता है इसका ये होता है हानिकारक प्रभाव क्योंकि सभी पौधों को ये नुकसान पहुंचाती है। फिर आता है इसका जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में पढ़ेंगे हम, जीवन चक्र कल पढ़ा था। तो जीवन चक्र कैसा था इसका, टिड्डी का जीवन चक्र था अपूर्ण। कैसा था, अपूर्ण, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस अपूर्ण जीवन चक्र था। अपूर्ण था तो अवस्था कितनी पाई जाएगी, 3 अवस्था। कौन कौन सी, अंडा, अंडा से बनेगा निम्फ, अंडा से क्या बनेगा, निम्फ, और निम्फ से बनेगा वयस्क, वयस्क निम्फ के बाद में बड़ा हो जाएगा, होता तो निम्फ भी इसकी, निम्फ और वयस्क दोनों ही, तो ये दोनों नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। अंडा होता है, अंडा तो जनरली सभी को पता होता है कि अंडा नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि अंडा पड़ा रहता है, एक जगह पड़ा रहता है। तो जब अंडा होता है, अंडा देगा, कौन देगा, वयस्क टिड्डी होगी वो अंडा देगी, क्योंकि यहाँ ऐसे तो है नहीं कि बादल से टपक गया अंडा, बादल से तो नहीं टपकता, तो अंडा देगी वयस्क टिड्डी। अब वयस्क टिड्डी ने अंडा दिया और अंडा 12 से 15 डे, 12 से 15 दिन में क्या बन जाएगा, उसमें अंडा प्रस्फुटन हो जाएगा, अंडा टूट जाएगा। अंडा टूटने के बाद निम्फ निकलेगा, जैसे ही अंडा टूटेगा तो निम्फ निकलेगा। और कितने दिन में, जैसे ही टिड्डी ने अंडा दिया और 15 दिन, 12 से 15 दिन के बाद में, और निम्फ से लगभग 1 महीना, लगभग 1 महीना, 1 महीना बाद में क्या होता है, ये निम्फ त्वचा निर्मोचन करके वयस्क में बदल जाते हैं, त्वचा निर्मोचन करके वयस्क बड़े बन जाते हैं। जब अंडा दिया 12 से 15 दिन, और 12 से 15 दिन के बाद में फिर ये बन गए निम्फ, और निम्फ के बाद 1 मंथ में वयस्क बन गए, बड़े बन गए। और यह निम्फ होता है, जो निम्फ हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। तो अब इसमें बात करते हैं हम अंडे की। अंडा, बात करते हैं हम अंडे की। तो अंडे में क्या आएगा, वयस्क टिड्डी होगी, वयस्क टिड्डी होगी जो निषेचन के 8 से 24
8 से 24 घंटे बाद अंडा देगी। क्या करेगी? निषेचन के 8 से 24 घंटे बाद अंडा दे देती है, अंडा दे देती। अब ये जो टीडी होती है ये अंडे देती है एक समय में। अंडे अपने मतलब एक टीडी अपने जीवन काल में 500 अंडे देती है। कितने? 500। और ये 500 अंडे कैसे देती हैं? तो ये 500 अंडे देती हैं समूह के अंदर। समूह जैसे 50 से 150, 50 से 150 के समूह में देती है। एलटीडी क्या करती है? जो अपने 500 अपने जीवन काल में 500 अंडे देती हैं, जो ये 50 से 150 एक ग्रुप में अंडे दिए जाते हैं टीडी द्वारा। और ये अंडे देती कहाँ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेतीली मृदा। यदि पूछ ले क्वेश्चन पूछ ले कि टीडी द्वारा अंडे कौन सी मृदा में दिए जाते हैं, टिड्डी के लिए अंडे देने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो कौन सी होगी? बताओ कौन सी होगी? रेतीली मृदा। कौन सी होगी? रेतीली मृदा। अब रेतीली मृदा में भी कितने देते हैं? ये मृदा में 2 से 4 इंच अंदर। ये जो मृदा में अंडे देते हैं ये 2 से 4 इंच रेत के अंदर देते हैं, मतलब गहराई में। तो ये तो हो गया इसका अंडा। ये क्या करता है? अंडा जब 12 से 15 दिन में प्रस्फुटित होता है, अंडा टूट जाता है। अंडा टूटने के बाद जैसे मुर्गी का अंडा टूटता है तो उसमें से चूजा निकलता है, इसी टाइप इसमें से निम्प निकलेगा। और निम्प के 1 मंथ बाद में ये वयस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वयस्क और निम्प दोनों हानिकारक अवस्था होती है टिड्डी में। सबसे ज्यादा हानिकारक होता है निम्प। ये हो गया इसका अंडे। अंडे क्या होते हैं? अंडे 8 से 24 घंटे बाद देते हैं। कब देते हैं? जब निषेचन हो जाता है, मैथुन की क्रिया के बाद अंडा फर्टिलाइज निषेचन हो जाता है, उसके बाद 8 से 24 घंटे बाद अंडे देती है। 8 से 24 घंटों के बाद अंडा देने के बाद में, और ये अंडे देती कितना? अपने जीवन काल में 500 अंडे देती हैं। अपने जीवन काल में 500 अंडे देती हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि 500 अंडे देती हैं टिड्डी। हाँ तो भाई बिल्कुल 500 अंडे ही देती है। और 50 से 150 के ग्रुप में देती है। और टिड्डी के लिए अंडे देने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी रेतीली मृदा। कौन सी होगी? रेतीली मृदा। फिर आता है अंडा दे दिया। अब रेतीली मृदा के अंदर अंडा के बाद आया हमारा निम्फ। जब अंडा पक्का, अंडा के बाद आया हमारा निम्फ। कौन आया? निम्फ। तो निम्फ क्या करेगा? निम्फ होता है जो हानिकारक अवस्था होती है। निम्फ क्या होती है? हानिकारक अवस्था। निम्फ होता है हानिकारक अवस्था। और फिर आता है निम्फ होता है जो क्या करता है? हानिकारक होता है। और निम्फ खुद भी क्या होता है? छोटा होता है। वयस्क टिड्डी से छोटा होगा, क्योंकि अंडा और टिड्डी वयस्क टिड्डी के बीच की अवस्था है, तो निम्फ तो अफकोर्स से छोटा ही होगा। ये छोटा होता है तो क्या करता है? पौधे के कौन से भाग खाता है? कोमल भाग। कोमल भाग। कोमल भाग खा जाता है। कोमल भागों को खाता है। फिर इसके आगे क्या आता है? निम्फ। निम्फ के बाद में आ गया वयस्क।
तो निम्फ होती है वो क्या होती है, हानिकारक अवस्था होती है, ये याद रखना जरूरी है जेट के लिए। जेट में पूछ सकते हैं कि टीडी में कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, तो कौन सी होती है, निम्फ। कौन सी होती है, निम्फ। उसके बाद में आता है हमारा वयस्क। अब वयस्क क्या करेगा, पौधे भी खाएगा, हानि पहुंचाएगा वयस्क भी। और वयस्क का काम क्या होता है, वयस्क नर और मादा, नर व मादा का कार्य है। मैथुन व निषेचन। नर व वयस्क नर व मादा होता है, टिड्डी की नर व मादा होती है, तो उनका कार्य होता है मैथुन करना, मैथुन के बाद निषेचन करना, और जैसे निषेचन के बाद एक फर्टिलाइज एक बनेंगे और एक के बाद में प्रजाति। तो ये इसकी प्रोसेस हो गई, प्रजातियां क्या बनाएगा, प्रजातियां बनाएगा। तो ये इस टाइप चलता रहता। अब वयस्क में क्या होते हैं, नर और मादा का रंग अलग अलग होता है, नर और मादा का रंग अलग अलग होता है। और वयस्क जब निम्फ जब पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वयस्क बन जाते हैं। अब इसका रंग अलग अलग होता है, तो नर का तो होगा भूरा रंग, नर का होगा भूरा रंग, और मादा का होगा पीला रंग। बस ये इनका जीवन चक्र है। टीडी का अंडा देती है, इंपॉर्टेंट बात यहां से है, कितने अंडे देती है टीडी, कितने अंडे देती है अपने जीवन काल में, 500 अंडे। कितनों के समूह में देती है, 50 से 150 के समूह में देती है, ग्रुप में देती है। टीडी को अंडे देने के लिए उपयुक्त मृदा रेतीली मृदा। टीडी के अंडे मृदा में कितने गहराई पर दिए जाते हैं, 2 से 4 इंच की गहराई पर। ये इसका टाइम भी पूछ लेते हैं, 8 से 24 घंटे बाद, निषेचन के 8 से 24 घंटे बाद अंडे दिए जाते हैं। और अंडे से निम्फ बनने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 12 से 15 दिन। यह भी इम्पोर्टेंट है, तो यह पढ़ना जरूरी है। यहाँ तक तो हो गए टीडी का जीवन चक्र, टीडी का प्रभाव, कहाँ पर कौन सी फसल की अवस्था पर टीडी का प्रकोप होता है। इसके बाद में अब टीडी का करेंगे हम कंट्रोल। क्या करेंगे, बहुत नुकसान करवा लिया टीडी से, अब हम सह नहीं पाएंगे, टीडी का नुकसान अब सह नहीं पाएंगे, तो अब हम करेंगे इसका कंट्रोल। तो आओ सभी मिलकर करें टीडी का कंट्रोल। किस तरह इस पर नियंत्रण किया जाए, जब हमारी जो फसल है उसको नुकसान कम हो, उसको नुकसान कम हो। तो कंट्रोल के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल के लिए हम केमिकल का उपयोग करेंगे, और कुछ ऐसे जो हमारे यांत्रिक यंत्रों द्वारा किए जाने वाले कंट्रोल, उनसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, केमिकल से भी करेंगे। तो हम इसका कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो पहले करते हैं हम केमिकल से, या केमिकल से नहीं करें तो यांत्रिक कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो एक तो खाई खोद कर, खाई खोद कर, गहरी खाई, गहरी खाई, डीप ट्रेंचिंग, खाई खोद कर, खाई खोद कर नियंत्रण करेंगे, खाई खोद कर नियंत्रण। और इसमें मिलाते क्या, खाई खोद कर एक जो केमिकल आता है लिंडेन, क्या नाम उसका,
लिंडेन चूर्ण, ये खाई में मिला देते हैं और खाई खोदकर अब पूछ लेते हैं खाई टिड्डी में खाई खोदकर किसका नियंत्रण किया जाता है। टिड्डी में खाई खोदकर किसका नियंत्रण किया जाता है, तो किसका किया जाता है, निम्फ का। निम्फ क्या, निम्फ में पंख नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में उड़कर नहीं जाते हैं, जबकि ये जमीन पर चलकर जाते हैं। और यदि जब दो खेत होंगे तो इसके बीच में एक हम गहरी खई ट्रेंच बना देंगे। तो ये क्या करेंगे, ट्रेंच में गिर जाएंगे और गिरने से यहाँ पर हमारा जो चूर्ण है लिंडेन चूर्ण, ये भी काम करेगा। जैसे ही गिरेगा तो यह इस केमिकल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ये निम्फ है जो मर जाएगा और ये अगले खेत में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो एक तो इस टाइप करेंगे हम खाई खोद कर टिड्डी के निम्फ का नियंत्रण, और फिर करेंगे केमिकल से तो 4% मेलाथियान, 4% मेलाथियान चूर्ण, 4% मेलाथियान चूर्ण, इसका उपयोग करेंगे मेलाथियान चूर्ण का। अब ये कितना डालते हैं, 25 kg प्रति हेक्टर। 4% मेलाथियान चूर्ण है, इसको डाला जाता है 25 kg प्रति हेक्टर की दर से खेत में, ठीक है। और एक और है तो ये था मेलाथियान, एक डालते हम मिथाइल पैराथियान, मिथाइल पैराथियान, मिथाइल पैराथियान। मिथाइल पैराथियान भी क्या है, चूर्ण। चूर्ण मतलब समझते हो, पाउडर। किसान के बेटा है जो सब समझता है, क्योंकि उसके घर खेती की जाती है तो उसको पता होता है कि कई बार खेत में फसल पर स्प्रे किया जाता है, स्प्रे के अलावा पाउडर का छिड़काव भी किया जाता है। तो नॉर्मली घरों में और जब हम खेत में यूज करते हैं तो उस समय चूर्ण नहीं बोलते हैं, पाउडर ही बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड है पाउडर, कोई बात नहीं, चलेगा ऐसा। ये भी पाउडर है तो पाउडर कितना यूज करते हैं, 25 kg प्रति हेक्टर, एक हेक्टर में 25 kg यूज करेंगे। ये हो गई आज हमारी टिड्डी। तो इसके बाद आज की क्लास का एंड करते हैं। एंड इसलिए करते हैं कि मैंने देखा है जब 2 या 3 कीट साथ पड़ जाएंगे तो 2-3 साथ पढ़ने से ये तो नहीं होगा कि वो याद हो जाएंगे, पर यह जरूर होगा कि कंफ्यूज पक्का हो जाएंगे। 90% गारंटी है, यदि दो या 3 से ज्यादा कीट एक साथ पढ़ेंगे हम तो कंफ्यूज पैदा होगा। तो इससे अच्छा है कि एक कीट पढ़ते हैं और एक को अच्छे से याद कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट इसी फ्लो में चलते रहेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम हो क्लास में या कुछ पूछना हो तो कमेंट करें नीचे, और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो आपको अगली क्लास में वापस बता दिया जाएगा। और रही बात कीट है जो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, जब इसमें तो टीडी में ठीक ठाक से था, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसी टाइप अगले कीट आएंगे, ज्यादा बड़े कोई नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है। कीट का नाम, उनकी प्रजाति और उनका हानिकारक प्रभाव कौन से पौधों पर पड़ता है, कौन से पौधों को खाते हैं, उसका जीवन चक्र और उसकी जो अवस्था होती है, अंडा, प्यूपा, लार्वा और वयस्क, इसके बारे में और इनकी प्रजाति के बारे में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेन बात इसका कंट्रोल और अंडे, कंट्रोल और अंडे, इनके बारे में
ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडे से नींब बनने में कितना टाइम लगता है, नींब से वयस्क बनने में कितना टाइम लगता है, और कितने अंडे देते हैं, कोई कौन सा भी कीट हो कितने अंडा देता है। उसके अलावा जैसे दीमक है, दीमक बहुत सारे अंडे देती है, वो लगभग 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, लगभग 1 सेकंड में 1 अंडा देती है। तो बाकी कीट तो नहीं देते हैं पर वो देती है। तो इसके हिसाब से अंडे और इनके प्रस्फुटन काल और नींब लार्वा से प्यूपा की अवस्था कब तक रहती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो धन्यवाद सभी मित्रों को, और चैनल को शेयर करें, अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, वीडियोस को लाइक करें। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। धन्यवाद।